एक टाइम की काफ़ी फेमस वेब सीरीज़ फ्रॉम। मुझे काफ़ी रिकमेंडेशन मिली फ्रॉम देखने के लिए। कई फ्रेंड्स ने भी मुझे रिकमेंड किया जो कि नॉर्मल नहीं देखती थी वेब सीरीज़ वगैरह। इवन आई न्यू कि फ्रॉम का नाम काफ़ी फेमस है। तो आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। आई जस्ट फिनिश्ड मनी हाइस्ट एंड इट वॉज क्रेजी। तो देखो, मनी हाइस्ट, असुर, पाताल लोक, और क्या बचेगा। तो जो भी इंडिया में जो वेब सीरीज़ का क्रेज स्टार्ट हुआ, तो उसके जो पायोनियर्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया, मिर्ज़ापुर, मनी हाइस्ट, असुर, पाताल लोक, जितने भी थे, सेक्रेट गेम्स, तो मैंने उस टाइम पे उनमें से कोई भी नहीं देखा था। तो अब मैं वन बाय वन हर एक के पीछे जा रहा हूँ एंड हर एक को हंट कर रहा हूँ। मैंने सेक्रेट गेम ख़त्म किया, मनी हाइस्ट ख़त्म किया, नाउ आई एम मूविंग फॉर टू फ्रॉम। मिर्ज़ापुर वगैरह भी देखेंगे लेकिन वो मैं वीडियो नहीं बनाने वाला। सबसे पहले वी विल गो फॉर फ्रॉम। अभी के टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं है कि फ्रॉम किस बारे में, सुपर नेचुरल थिंग्स, क्राइम और स्ट्रेंजर थिंग टाइप समथिंग, और टाइम ट्रेवल लाइक डार्क, आई डोंट नो। आई एम जस्ट गोइंग इन टू कम्प्लीटली ब्लैंक। तो बने रहो वीडियो में। दिस इज नमित नमित पाटीदार फ्रॉम सैंकलिस्ट। स्टे ट्यून। Okay, so season finale of from season 2। डैम यार, काफ़ी काफ़ी क्रेजी था इसका सीज़न फिनाले। मैं ऐसा तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने ये एक प्रोबेबिलिटी थी, मैं सोच रहा था कि इट कैन बी कम आउट एज अ ड्रीम, लाइक एवरीवन इज ड्रीमिंग, और अ प्लेस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जैसा कि एलिस विद द बॉटलैंड में था। तो सीज़न नंबर 2 चालू होता है मिस्ट्री के साथ, एंड होता है थोड़ी सी हॉरर, मिस्ट्री एंड काफ़ी सारे कंफ्यूजन के साथ। ये वेब सीरीज़ इतनी प्यारी है कि ये कुछ क्वेश्चन को राइज करती है, कुछ के आंसर्स देती है, तो कुछ नए खड़े कर देती है। लाइक थोड़ी बहुत मिस्ट्री तुम्हें लगता है कि हाँ यू आर सॉल्विंग इट, राइट, तुम्हें आंसर्स मिल चुके हैं। बिंग अ व्यूअर तुम्हें लगता है कि अच्छा, ओ तो ये ऐसे होगा, वो वैसे हुआ होगा। यू स्टार्ट टू कनेक्ट द डॉट्स, यू स्टार्ट टू कनेक्ट द डॉट्स, बट द थिंग इज, तुम एक को ख़त्म ना करो उतने में वो लोग एक नया क्वेश्चन, वो एक नई चीज़ तुम्हारे सामने पटक दे। वो जनरली काफ़ी क्रेजी है। बाकी इसके कैरेक्टर्स, मिसिस मैथ्यू इस सीज़न में वो काफ़ी शाइन करी है। मिसिस मैथ्यू एंड जेड, जेड स्पेशली, ये दोनों कैरेक्टर्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेट बन गए इस सीज़न के अंदर। एंड इनकी जो एक पैर भी थी साथ में, वो साथ में काम कर रहे थे, वो भी काफ़ी काफ़ी सही तरह से काम करता है, ऑपरेट करता है। जिम एंड जूली, ये कैरेक्टर्स उतने पसंद नहीं आ रहे इस सीज़न में। आई डोंट नो इनका आगे क्या है, लेकिन हाँ बाकी सारे कैरेक्टर्स, टोना, विक्टर, क्या बढ़िया प्लॉट पे ख़त्म किया है सीज़न। जहाँ पे पहले मुझे लग रहा था कि जूली वो एक रैंडम लड़का एंड डॉक्टर की गर्लफ्रेंड, इनका जो पता है वो उनकी आँख वाइट हो गई थी लाइक ह्यूगास, तो मुझे लगा दे आर कुक डाउन, उनका अब कुछ नहीं हो सकता। बट और लास्ट में शेफ ने उन्हें बचा लिया काइंड ऑफ। हम श्योरली कुछ नहीं कह सकते कि वो बचे हैं नहीं बचे हैं। वी विल हैव टू नेक्स्ट सीजन फॉर इट, एंड आई एम जनरली नॉट श्योर क्या होगा उनके साथ। उसके अलावा एलिस एंड फातिमा, इनकी शादी दिखाई गई एंडिंग में, जो कि मुझे लगता है कि ये नहीं होगा। मतलब शादी तो हो ही गई है, लेकिन जो एक हैप्पी एंडिंग होती है ना कपल की, तो आई डोंट थिंक सो ये वेब सीरीज़ वहाँ पे जाने वाली है। यही नहीं, कोई भी वेब सीरीज़, जब तुम कोई भी वेब सीरीज़ देखो और उसमें स्टार्टिंग से कोई कपल साथ में हो गया, फिर वो लोग एक प्यारे फ्यूचर के सपने देख रहे हो, समझ जाओ कि वो लोग मरने वाले हैं। उनके साथ कोई तो बुरा होगा, या तो दोनों जाएंगे या उनमें से कोई एक मर जाएगा, लेकिन हैप्पी एंडिंग तो नहीं हो रही है। इट्स बिन 6:33 p.m. Let me finish season 3. We have a lot of things to discuss. So here we go again. I'm back, and
इज़ वर्किंग गुड। और मैंने बस इसके सेल उल्टे डाले डाले थे एंड एज यू कैन सी दिस इज़ आवर कर्सर। मुझे इसके लिए एक पैड चाहिए होगा बट या विल ट्राई इट एंड हियर वी गो। शुड आई मेरा वीडियो विथ दिस और शुड आई ओपन द फोन कैमरा? I'll see. I'll see. हाँ हियर देखो अगेन। देखो कल मैंने फ्रॉम ख़त्म किया था थोड़ा बहुत एपिसोड 7 पे कल रात को मैंने स्टॉप किया था एंड आई हैड अ हेक्टिक कॉलेज डे। स्टिल वी आर बैक एंड हेक्टिक कॉलेज डे के बाद सर्वाइव करने के बाद अब जाके हम फ्रॉम देखेंगे। फ्रॉम हम लास्ट बच्चे से सीजन 3 के एपिसोड 7 पे। स्टोरी काफ़ी क्रेजी चल रही है। मैं बस ये वीडियो क्लिप क्यों शूट करी ताकि बताऊं कि इतना टाइम क्यों लग गया मुझे। बाकी देखो 11 to 5 कॉलेज टाइम, इतने में मैं इजीली सीजन 3 खत्म कर देता। सीजन 4 भी शायद एक दो एपिसोड देख लेते, शायद पहला तो देख ही लेते। या बट वी आर लेट बट वी हैवंट गिवन अप, सो लेट्स जस्ट बिगिन। Okay, so I just finished सीजन 3 एंड जो फाइनल शॉट था इस सीजन का आई वॉज लाइक टाइम। मैं कहीं तो ये लाइन सुनी थी, द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर इज द प्लॉट आर्मर, द ओजी प्लॉट आर्मर। एंड गेस व्हाट, दैट वन आर्मर इज ब्रोकन हियर, लाइक लेजिट कंप्लीटली ब्रोकन। तो इस सीज़न की स्टार्टिंग काफ़ी बैंगर थी। पहले खाना ख़त्म है, उसके बाद जानवर छूट गए, उनको पकड़ने जाना है, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ख़त्म हो गया है यहाँ पे, मर गया है एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड वो सीन भी ना कि उन लोगों ने दादी को वहाँ पे पकड़ के रखा था, सामने ही हमारा बॉयड था, उसको पकड़ के दिखाया, पूरी रात वो वहीं पे था। उसके बाद पूरा फ्यूनरल वाला सीन, उसके बाद कैनी जब वापस आता है, ही गॉट द न्यूज़, एंड जिस तरह से पूरी वो चीज़ दिखाई गई, इट वॉज सैड बट इट वॉज समथिंग विच वी हैव नेवर सीन इन फ्रॉम बिफोर दिस। उसके बाद तैबिथा का रियल वर्ल्ड में जाना, पहले तो मैं इसे सपने की तरह या फिर वेकिंग अप इन रियलिटी टाइप समझ रहा था, लेकिन इट वॉजंट, विच शोज कि दिस प्लेस, दिस टाउन एक्चुअली एग्जिस्ट। एंड ये कहना नहीं चाहता लेकिन वो काफ़ी फनी था, द वे तैबिथा केम बैक टू द टाउन, लाइक ये तो मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि वो इस तरह से वापस आ जाएगी टाउन के अंदर। जिम सीजन 2 से उसने जो चालू किया एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाना, उसका फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ को मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ही इज़ एंड रॉन्ग फ्रॉम हिज प्लेस, लेकिन उसके चक्कर में वो अपनी फैमिली को बांध के रख रहा था कि हमें नहीं जानना है बाहर, मतलब ही वॉजंट अलाउिंग हिज फैमिली टू फाइंड आउट अ वे। बट एपिसोड 10 वाई आई डोंट नो, उन्होंने सारे आंसर्स एपिसोड 10 में ही देना क्यों पसंद किया। एक तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है, काफ़ी ट्विस्ट, काफ़ी चीज़ें रिवील करता है। जिम, मेरा भाई जिम फाइनली अपने सीजन 1 वाले फॉर्म में दिखा, जहाँ पे वो जनरली लोगों की हेल्प आ रहा, लोगों के काम आ रहा है तबिथा एंड जेड के। और आई वुड लाइक टू से क्रिस्टोफर एंड मेलोनी, मरिंडा सॉरी, आई एम टू बैड विथ नेम, लेकिन वो जहाँ पे जनरली हेल्प कर रहा है, वो कुछ काम आ रहा है। जेड एंड मरीना, मेलो नहीं, मेलोनी नहीं, मरिंडा, एंड से कुछ काम आ रहा था। आई वॉज लाइक फाइनली ब्रो इज बैक इन फॉर्म एंड ही विल काइंड ऑफ हेल्प, बट फाइनल शॉट। तो सेरा की कैरेक्टर मुझे पहले से पसंद नहीं थी, ऑब्वियसली नो वन विल लाइक हर फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 1 आई गेस। एपिसोड 1 में मारा था, 2 में मारा था, आई थिंक 2 में मारा था ना, यहाँ पे चक्कू जो मारा था, लेकिन मुझे वो इतनी कूल कभी नहीं लगी जो उसने उस बच्चे के साथ किया। आई एम बैड विद नेम्स, सॉरी, आई मीन लाइक यू फाइनली डिड समथिंग गुड इन द वेब सीरीज, दिस वॉज गुड व्हाटएवर। यहाँ पे जो फाइनल रिवील था
कि Jade and Marinda is actually Christopher and Tabitha. I know, बस नाम उल्टे कर दो. Well, that was something like obviously no one would expect this. I'm sorry, this or this. This is kind of it. It was it was a moment when the show won. Like, damn. उनकी बैक स्टोरी, वो लोग बच्चे को क्यों बचाना चाहते थे, एंड Jade and Tabitha had a child before. अब जिम भी नहीं है तो whatever. What I was talking about, this is which we can call a cinema. How to explain this feeling? This feeling can only experienced by or understood by the cinephiles or ex-cinephile movie lovers. I mean, this is a cinema जो हमें इसके प्यार में गिराता है, सही आ रहा, और वैसी मूवीज़ नहीं. वो भी ठीक है, उनका भी अपना एक स्पेस है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जब कोई बंदा देखता है, यही मोमेंट है जो सिनेमा से प्यार करने के लिए चाहिए हमें, एक सिनेफाइल को या फिर एक एक्स सिनेफाइल को. लाइक ये काम, मेरा ये काम, आई जस्ट लव इट. कोडिंग करना, आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर स्टूडेंट, आई एम इन थर्ड ईयर. तो कोडिंग करना, कोच के साथ खेलना, बिट्स के साथ खेलना, दिस इज़ माई वर्क, आई लाइक इट. बट उतना नहीं जितना मैं इसको पसंद करता हूँ, सिनेमा को. बिकॉज तुम समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को, बट अब ये काम पहले मेरे लिए बस एक एस्केप बटन था. इसके बटन किससे? अपनी एक नॉर्मल हेक्टिक बेसिक सी लाइफ से. देखो, मैं अभी जैसा हूँ, मैं पहले से ऐसा नहीं हूँ, राइट. आई वॉज इंट्रोवर्ट, आई हैड अ लोनली चाइल्डहुड. माई पेरेंट्स वर ग्रेट, माई फैमिली इज़ ग्रेट, बट आई हैड नो फ्रेंड्स बिकॉज आई वॉज बोरिंग, आई वॉज इंट्रोवर्ट. यू कैन सी माई प्रीवियस फोटोज, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, कुछ पूरी फ्रेम भर दूंगा. आई वॉज काइंड ऑफ अगली, आई वॉज काइंड ऑफ बोरिंग, आई वॉज इंट्रोवर्ट. मेरे साथ के बच्चे जब बात करते थे क्रिकेट के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में, अब मैं नहीं था वहाँ. बट द थिंग इज़ माई फ्रेंड, सिनेमा पहले वो बस एक एस्केप बटन था, चीज़ों से भागने का, जिम्मेदारियों से भागने का. अब भी है, लेकिन अब ये चीज़ डिफरेंट है. लाइफ का अभी मेरा एक पीरियड चल रहा है या फिर चला गया, आई डोंट नो, बट आई हैड अ हेक्टिक पीरियड राइट नाउ. एंड ऐसे टाइम में सिनेमा इज़ समथिंग विच कैन गिव अस होप. ये काम मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ से, अपने इमोशंस से, अपनी डार्कनेस से, डिप्रेसिव स्टेज से बाहर निकाल के कुछ नई चीज़ दिखाता है. बीइंग अ सिनेफाइल, बीइंग अ एक्स सिनेफाइल, बीइंग अ मूवी लवर, यू आर इन टू दैट कैरेक्टर. जो भी तुम वेब सीरीज देख रहे हो, जो कुछ भी तुम देख रहे हो, you are in that character. You can feel male, female, gender, that doesn't matter. You can feel the characters, you can feel the story, you can feel the stakes, you can feel what's happening. You dive into that atmosphere. You are in it, and that one feeling like a new character, a new life, a new journey, a new state, new people. You can feel it. तुम वहाँ के लोगों को समझने लगते हो, तुम उनके POV को समझने लगते हो, तुम समझने लगते हो कि वो क्या फील करते हैं. दिस इज सेम थिंग विद द गेम्स. जो OG गेम्स है, BGMI एंड फ्री फायर जैसी गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनमें तुम्हें लेजिट एक चीज़ खेलनी है, एक मिशन कंप्लीट करना है, तुम्हारा एक पर्पस है. मूवीज़, गेम्स, जब तुम एक लेवल से आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हारे लिए वो बस एक नॉर्मल चीज़ नहीं होगी. यू कैन फील योर सेल्फ इन दैट प्लेस, उस दूसरे पर्सन की जगह, विच कैन गिव यू अ न्यू लाइफ, अ न्यू कैरेक्टर, अ न्यू पर्सन. मैं नहीं समझा सकता यार. द मोमेंट यू आर इन टू दैट कैरेक्टर, इन टू द स्टोरी, आई कॉन्ट एक्सप्लेन. आई डोंट नो यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, बट दिस वर्क इज समथिंग आई लाइक टू डू. माई डैड लाइक इट, आई लाइक इट. आई डोंट नो अबाउट माई children, but this is a thing I would like to do in my 30s, 40s, 50s. It's just so damn good, and from also made me, it proved to me कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्यों ये करता रहना चाहिए. एंड अब मैं बिना आलस करे हुए मैं जनरली इस काम के अंदर घुसना चाहता हूँ. स्टार वॉर्स, मैंडलोरियन, सॉरी वो एक ही है, स्टार वॉर्स, बट मैट्रिक्स, रिंग्स ऑफ पावर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, एंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, सिनेमा, कहानियाँ, ऐसी काफ़ी चीज़ें. हैरी पॉटर की बुक्स ले लो, 50 शेड्स की बुक्स ले लो,
सिनेमा के नाम पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड अब मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्मोग्राफी, फेमस एक्टर्स की फिल्मोग्राफी, जितना भी हो सके तुम इस चैनल पे काफ़ी कुछ देखने वाले हो। अब मैराथन के लिए रेडी रहना। पहले बस मेरे पास कुछ प्लान्स थे, हाउ वुड आई रन दिस चैनल, लेकिन अब वो बस कुछ प्लान्स या फिर कुछ मूवीज़ कुछ चीज़ों से ज़्यादा है। नाउ आई फाइनली अंडरस्टैंड या फिर दिस मेड मी रियलाइज why I am in this field and why I am doing this. And now my kids, we are gonna dive in it. तुम बस इस चैनल पे बने रहो, काफ़ी कुछ नया आने वाला है. I am gonna work hard for this. And right now we are going back to watch From in my laptop. Let's go and let's just binge it. टाइम हुआ है अभी कुछ 12:03 बट आई हेल्ड ऑन कर. कल सुबह कॉलेज जाने से पहले आई एम गोना फिनिश इट. एंड राइट नाउ इट्स रेनी काइंड ऑफ एटमोसफियर. बारिश खत्म हो गई, मे भी वापस भी आ सकती है, बट नाउ वी आर गोना बिंज इट इन वन नाइट. दिस इज गोना बी अ रोलर कोस्टर राइड एंड लेट्स जस्ट बिंज इट. And I will give you, as usual, a review after, you know, after season 4. Let's freaking binge it. Okay, let's just go for it. मैं आराम से वहाँ बैठ के देख रहा था अपना फॉर्म, बट आई वाज लाइक यहाँ पे वीडियो अच्छा आएगा. यू वोंट बी एबल टू सी बट कुछ काले काले बादल छा रहे हैं, तो आई एक्सपेक्ट रेन बिकॉज आई लाइक इट. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेघालय में घर बनवाया जैसा है, या फिर कोई मूवी, आई मीन कोई एक मूवी जहाँ पे मेघालय में कोई एक मूवी तो शूट हुई होगी ना, जहाँ बारिश काफ़ी हो. आई डोंट नो, आई विल सर्च अबाउट इट. अगर ऐसा हो तो ऑब्वियसली मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, बट माहौल काफ़ी सही है अभी का. आई एक्सपेक्ट रेन. अगर होता है तो कोई स्नाइडर वाला वीडियो आ जाएगा. हाँ, मुझे स्नाइडर कट मूवी देखनी है इन रेन. बट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ अभी टाइम हुआ है कुछ 6:04. ओके, 6:04 and what the hell is this? And episode 7 just finished. और अब तक की जर्नी फ्रॉम के अंदर ऑलरेडी काफ़ी क्रेजी रही थी, लेकिन चीज़ें और भी ज़्यादा क्रेजी होती जा रही है. आई मीन गॉड डैम इट. 7 बजे हम अप्रॉक्सीमेटली, एंड मेरे पास अभी 3-4 घंटे हैं टू गो टू कॉलेज. तो मैं बस बाकी के एपिसोड खत्म करूंगा. आई नो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई एम सो सॉरी, लेकिन फ्रॉम है तो इट डिजर्व्स इट. ओके, तो पहले तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था अबाउट फ्रॉम वेब सीरीज, बट तो पहले मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था अबाउट फ्रॉम वेब सीरीज, लेकिन मैंने सीजन 3 के मॉकटेल के कुछ रिव्यूज देखे, सीजन 3 के. एंड वहाँ पे ओवरऑल रिव्यू में वो लोग ये कर रहे थे कि इनके पास बस क्वेश्चन है ना कि आंसर. फ्रॉम क्योंकि वेल एक्नॉलेज वेब सीरीज है, एंड देखते टाइम पे मुझे उतना कुछ लगा भी नहीं. आई वाज लाइक आई एम डाइविंग इनटू सम मिस्टीरियस थिंग लाइक हैरी पॉटर. लेकिन मैंने एक चीज को नोटिस नहीं किया कि ये एक तो कोई बुक्स वगैरह के ऊपर बेस्ड नहीं है. सेकेंडली इसका फाइनल सीजन आना बाकी है, तो मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा, मतलब फ्रॉम वेब सीरीज के अंदर. बट आई डोंट वांट इट टू बी लाइक अंडर द डोम. अंडर द डोम एक वेब सीरीज थी जिसके आई थिंक 3 सीजन आए थे. पहले 2 सीजन वो लोग, वहां पे एक डोम होता है ठीक, जिसके अंदर लोग फंस चुके हैं. लोगों के फंसने का कॉन्सेप्ट काफी पहले से पॉपुलर है. तो वहां पे लोग फंस चुके होते हैं एक डोम के अंदर, एंड वहां से वो लोग बाहर ही नहीं आ पाते. उसके बाद मिस्ट्री सॉल्व होती है सीजन 3 के बाद. शायद स्टूडियो बैंकरप्ट हो चुका था या फिर रिस्पॉन्स सही से नहीं था, लेकिन अ, उस स्टूडियो को भी खत्म ही नहीं किया गया. सीजन 4 कभी आया ही नहीं उसका.
और अच्छा हुआ नहीं आया, क्योंकि सीजन 3 में वो लोग कुछ भी अंडरस्टैंड बकचोदी करने लगे थे। तो आई डोंट वांट इट टू बी लाइक दैट। फॉर एग्जांपल यू कैन सी और फेमस स्ट्रेंजर थिंग्स। पहले से प्लान किया नहीं था। सीजन 1 बनाया, दे एक्सपेक्टेड कि सीजन 2 बनने का मौका मिलेगा, 2 बनाया, 3 का कोई उन्हें पता नहीं था। 3 के बाद जब वो 4 में पहुंचे, बिंग राइटर आई नो दिस फीलिंग। जब तुम एक अच्छी कुछ अच्छे आइडियाज हो तुम्हारे पास और तुम लिखना चालू करो, तो इट्स लाइक यू प्लांटेड अ ट्री, उसकी अब ब्रांचेस निकल रही है जिसको तुम रोक नहीं रहे हो, तो बस उन्हें फ्लो होने दे रहे हो। सही। इनमें प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आ जाती है, कि तुम इन ब्रांचेस को जब फ्लो होने दे रहे हो, तब एक टाइम आएगा जब तुम्हें इन्हें ट्रिम करना होगा। लाइक इट्स लाइक ऐसे समझो कि एक प्लेन है जिसको तुमने टेक ऑफ करवाया, वो बीच हवा में है, लेकिन अब हमें उसको लैंड करवाना है। उसका टेक ऑफ डिफिकल्ट है, लेकिन वो हो गया। ऊपर जाना वो भी डिफिकल्ट है, सीजन 4 हो गया। अब वहां से उसको लैंड करवाना, स्ट्रेंजर थिंग्स डिडंट डिलीवर वेल। ये एक अनपॉपुलर नहीं है, लेकिन हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन फिनाले इतना बढ़िया नहीं था। दैट्स वाई दैट्स वाई एक वीक के बाद या फिर 2 वीक के बाद नेटफ्लिक्स का पूरा सर्वर जैम हो गया था, बिकॉज स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस को लगा था कि एक फाइनल एपिसोड होगा। ऐसा क्यों लगा था? क्योंकि फाइनल एपिसोड इसका फिनाले इनफ नहीं था। दे डिडंट लैंडेड वेल। चलो चलो, ये वीडियो स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में नहीं है, बट आई डोंट वांट दिस सीरीज टू बी लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स। लगता नहीं कि होगी, लेकिन मैं सीजन 4 के एपिसोड 7 तक हूँ, लेकिन अब तक आंसर्स मिले हैं। थोड़ा बहुत लॉजिक दे रहे हैं ये लोग, जैसे कि द येलो सूट गाय, ही वाज स्कैर्ड ऑफ द टोटम दे हैड, which means the totem should have some powers, and the things are, you know, unrevealing. Like now we have a villain, now we have a face to hate on, now we have Skywalk, sorry, स्टोरी वॉकआउट। एनीवन, अगर हम देखने भी जाए तो यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं। रीइंकार्नेशन, टाइम ट्रेवल, काइंड ऑफ व्हाट आई थिंक मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट हो सकता है। व्हाट इफ कोई एक ऐसी जगह या फिर कोई ऐसा इवेंट जो तुम्हें मल्टीवर्स में ले जाए। थियरी है, हो सकता है, आई डोंट नो। उसके बाद इसमें वाइल्ड मॉन्स्टर्स है, बुक में लिखा है सब कुछ, इतना याद नहीं रहता मुझे। वाइल्ड मॉन्स्टर्स है, देन अनआंसर्ड मिस्ट्रीज, स्टोरी वॉकिंग, लूप्स, टाइम लूप्स, काफी कुछ है। काफी मिस्टीरियस चीजें भरी पड़ी है इसके अंदर। क्वेश्चंस काफी है, and I want them to answer these questions properly. Else, this can be the. चलो छोड़ो। What I think, it's a theory. It's not sure. What I genuinely think that what if from का फाइनल सीजन, मे बी उसका 10th या 8th 9th एपिसोड, पूरी कहानी खत्म हो गई, वी गॉट अ क्लोजर, एंड देन हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी जगह जा रहे हैं, क्या पता वो फ्रॉम के वर्ल्ड से ही बाहर जा रहे हो, बस में बैठ के, और उनके सामने एक और पेड़ गिरे, एंड सीजन 1 पे खत्म। दो चीजें हो सकती है, पहली कि या तो एक नॉर्मल पेड़ है, एक नॉर्मल लेवल के अंदर नॉर्मल पेड़, जहाँ पे फिर कॉर्पोरेशन आएगी, सोसाइटी आएगी, उसको निकालेगी पेड़ को वहां से, थिंग सॉल्व। एल्स द लूप स्टिल कंटिन्यूज, लाइक इट्स अ थियरी। ऐसा हो सकता है, मतलब दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। लेट्स सी, लेट्स सी। आई नो दिस फील्स गोइंग a lot of lengthy, but I'm sorry, this is from you have to see। मैं देखने वाला हूँ फाइनल एपिसोड्स, फाइनल 3 एपिसोड बाकी बचे हैं, एंड बस उनको खत्म करके मिलता हूँ तुमसे। थोड़ा बहुत और भी बाकी है जो लिखा था मैंने, इसके बाद देख लेंगे। Okay, here we go again.
सीज़न 3 का जो फिनाले था, जो फाइनल एपिसोड था, उसके बाद मुझे लगा स्टेक्स अब ऊपर जा चुके हैं एंड मे बी हम आंसर्स मिलेंगे सीज़न 4 एंड 5 में। 4 में थोड़े बहुत मिलते भी हैं। नाउ एटलीस्ट वी हैव अ फेस टू हेट ऑन, वी हैव अ विलन फेस, और हमें पता है कि अब पॉजिटिव साइड कौन है, नेगेटिव साइड कौन है, एंड कहानी अब कंक्लूड होने वाली है। बट वी नीड आंसर्स ना। ये लोग बस क्वेश्चन ही निकालते जा रहे हैं ना, आंसर्स आई डोंट नो, मे बी वो लोग एड्रेस करें, आई होप करें। लेट्स जस्ट सी दिस सीजन फ्रॉम द स्टार्टिंग बाय द नोट्स आई मेड। सबसे पहले तो आई लाइक्ड कि उन लोगों ने एक वेट दिया जिम की डेथ को, नॉर्मल डेथ की तरह ऐसे बस निकाल नहीं दिया। दे गेव इट अ वेट, लाइक ये खतरे को भी नहीं मिला था। दैट्स अ गुड थिंग। जिस तरह से वो पूरा सीन दिखाते हैं, पहले वो बोरे के अंदर, भेड़ के अंदर बंद जिम को, मतलब ऐसा हमें लगता है कि वो यहाँ पे है, उसकी बेटी है, उसका लड़का फिर जाता है वहाँ पे एनिमल्स के पास है, वहाँ लड़का होता है। तो इवन नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे हमें कुछ आंसर्स मिलेंगे, बट आंसर्स नहीं थे वहाँ पे। हाँ, लेकिन ये चीज़ फिक्स हो चुकी है कि वहाँ पे दो एंटिटीज़ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे भी वो चीज़ें हो रही है धीरे धीरे। तिरस्मान जा चुके हैं अब। देन वी आर गोना सी अ मेसेका। आई थिंक सो सीजन 5 एपिसोड 1 विल बी अ मेसेका। मैं मिड में हूँ, या मिड के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हमें पता है कि हाँ ये अच्छा नहीं होने वाली, ये बुरा ही जाएगा। कुछ के बारे में पता है कि हाँ ये बुरा नहीं होगा, ये अच्छा ही जाएगा। मैं यहाँ पे मिड में हूँ। आई एम नॉट श्योर कि कहाँ जाएगा, लेकिन आई नो कि ये वीडियो कहाँ जाएगा, बस यही जगह आएगा। दिस वीडियो एंड्स हियर। दिस वाज नमित। I'll see you in next videos. Stay tuned for this kind of videos, and I'm sorry for those